हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। सृष्टि की विशालता को लेकर इंसान के मन में हमेशा से कौतूहल रहा है। इसका अंदाजा लगाने के लिए कभी उसने अध्यात्म तो कभी विज्ञान का सहारा लिया। तो क्या विज्ञान और अध्यात्म दोनों का कहना अलग है? कहाँ है इस सृष्टि का और छोर? आइए जाने। हम ब्रह्मांड के अंतिम छोर तक कभी नहीं पहुंच सकते, इसलिए हम इसे अंतहीन ब्रह्मांड कहते हैं। ये बात हमारी संस्कृति में हजारों वर्ष पहले बता दी गई थी। वैज्ञानिक अब इस सृष्टि को अंतहीन कहते हैं, जबकि योग में हम हमेशा से यह कहते आ रहे हैं। अभी हाल ही में एक जाने माने वैज्ञानिक के व्याख्यान में मुझे शामिल होने का मौका मिला। उन्होंने द एंडलेस यूनिवर्स नाम की किताब लिखी है। ये किताब वैज्ञानिक वर्ग में बहुत लोकप्रिय है। सेमिनार के उस खास सत्र को उन लोगों ने बियॉन्ड बिग बैंग नाम दिया था। अगर आप अपनी अधिकतम चाल से इस ब्रह्मांड में यात्रा करते हैं तो जैसे जैसे आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर बढ़ते हैं, वैसे वैसे यह बढ़ता जाता है और इसी कारण आप कभी भी अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकते। अभी कुछ समय पहले तक वैज्ञानिक समाज का यह मानना था कि सब कुछ एक बड़े धमाके के कारण हुआ जिसे बिग बैंग कहते हैं। लेकिन अब वे कह रहे हैं कि केवल एक ही नहीं, बल्कि कई धमाके हुए हैं। ऐसा माना जाता रहा है कि कुछ करोड़ साल पहले एक धमाका हुआ, जिसकी वजह से इन सभी ग्रहों, इस धरती और इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन अब वे कहने लगे हैं कि केवल यही एक धमाका नहीं हुआ, ऐसे कई धमाके हुए। बातें मुझे दिलचस्प लगती हैं, क्योंकि ये सिद्धांत मुझे योगिक विद्या की तरह लगते हैं। ये कुछ ऐसा है जिसे हम अपने अंदर हमेशा से जानते हैं। लेकिन धीरे धीरे वे न केवल योगिक विद्या की तरह बातें करने लगे हैं, बल्कि उन रूप रचनाओं का भी वर्णन करने लगे हैं, जिन्हें हम हमेशा से ही पवित्र मानते आए हैं और सदा पूछते रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, योगिक पद्धति में हम यह नहीं मानते कि आप इस ब्रह्मांड की तह तक जा सकते हैं और वहां मौजूद सभी चीजों को ढूंढ सकते हैं। वैज्ञानिक भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। जब वे कहते हैं कि यह एक अंतहीन ब्रह्मांड है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसके बारे में कभी नहीं जान सकते कि यह आखिर है क्या, और न ही इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर करके ये कह सकते हैं, अच्छा, तो यह है सारा जगत। हम जानते हैं कि यह एक लगातार फैलते रहने वाली रचना है जिसका कोई और छोर नहीं है। आप इसके एक सिरे से दूसरे सिरे तक सफर नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आप दूसरे सिरे तक पहुंचेंगे यह और फैल चुका होगा। विज्ञान का एक बुनियादी सिद्धांत यह है कि इस ब्रह्मांड की कोई भी चीज जो प्रकाश की गति से चलेगी, वह प्रकाश बन जाएगी। इस रिकॉर्डिंग की वजह से इस मानव शरीर में अस्तित्व का प्रतिबिंब झलकता है, और इसी वजह से कहा जाता है कि इंसान की रचना ईश्वर की छवि के रूप में ही हुई है। तो ये बात जो योगिक सिस्टम में हजारों साल पहले कह दी गई, वह हर धर्म में नजर आती है, बेशक थोड़े बिगड़े रूपों में। हमारा कहना यही था कि जो कुछ भी इस संसार में घटित हुआ है, वह सब एक छोटे पैमाने पर आपके अंदर भी घटित हुआ है। अगर आप खुद को जान गए तो ये समझ लीजिए कि आप बाहर होने वाली किसी चीज से अनजान नहीं है। यह मानव शरीर इस पूरी सृष्टि का प्रतिबिंब है। हम रचना और रचयिता को अलग नहीं कर सकते, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो रचना ही रचयिता है।